भौगोलिक खोजें। यूरोप वासियों को हमेशा यह चाह रहा है कि पूर्वी राष्ट्र से संपर्क करें और पूर्वी राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे वे लोग। और यूनानी सम्राट सिकंदर ने भौगोलिक खोजों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी जगह सांस्कृतिक संपर्क और बढ़ गया। नए जलमार्गों की खोज के बाद पूर्वी राष्ट्रों से यूरोप वासियों का अधिक संपर्क हो गया और भूगोलवेताओं ने नए नए राष्ट्रों का, नए नए समुद्री मार्गों का खोज करने में लग गए। भौगोलिक कारण यानी भौगोलिक खोजों के बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौतूहल की भावना। जब तक लोग उनमें उत्साह उमंग नहीं रहेंगे तब तक नई चीज़ों की खोज या नई चीज़ सीखने की लालसा नहीं होती है। तो यूरोप वासियों को कौतूहल की भावना अधिक थी, इसलिए वे लोग अपने देश से बाहर जाकर नए स्थानों का पता लगाने का कोशिश किया। दूसरी बात है मानसून की जानकारी। मानसून की जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद जल यात्रा और आसान हो गया। नाविक लोग इसका सहारा लेकर के विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए नए मार्गों की खोज के लिए आगे बढ़े। इसके बाद नई वैज्ञानिक आविष्कारों की योगदान, नए नए मशीनों की जानकारी हो जाने से नाविक लोगों को रास्ता खोजने में या एक देश से दूसरे देश जाने में आसानी हो गई। सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया और दूरबीन के आविष्कार ने यात्रा और सुलभ कर दिया। इसके बाद है अरब से कुतुबनुमा अर्थात कंपास और दूरबीन के आविष्कार से खोजियों को अधिक सहायता मिली। इसकी सहायता से दिशा और दूरी दोनों की जानकारी अच्छी तरह से मिल गई। इसके बाद जहाज रानी में भी विकास हुआ। जहाज रानी खास करके इटली, स्पेन, पुर्तगाल में परंपरागत नावों के स्थान पर एक नई पद्धति का सहारा लिया गया और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे वे लोग। इसके बाद जो है सबसे पहले पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेबल जहाज बनाए। इसके बाद जो है मानचित्र और मार्गदर्शक पुस्तकों के फलस्वरूप समुद्री यात्रा और आसान हो गई और उन लोगों को भौगोलिक खोजों को और अधिक बढ़ावा मिला। आग्नेयास्त्रों का स्थान भी भौगोलिक खोजों में अपने आप को महत्व स्थान रखता है। जहाज रानी में विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी जहाजों में आग्नेयास्त्र रखने की परंपरा विकसित हुई। जहाज को बंदूक और तोपों से सुसज्जित किया जाने लगा, जिसके कारण जहाजी अपने यात्राओं के दौरान समुद्री डाकुओं का मुकाबला करने में सक्षम हो गए। समुद्री यात्रा सुरक्षित हो गई और बाद में सबसे पहले वेनिस वालों ने जहाज़ों को तोप और बंदूक से सुसज्जित करने का प्रयास किया। आगे है भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई। खास करके 15वीं शताब्दी तक अनेक पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ जो भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाने में मदद किया। यह 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका में विभक्त महासागर कम चौड़े हो गए जिन्हें आसानी से पार किया जा सकता था। इसके अलावा स्पेन वासियों का भी उत्साह काफ़ी था। स्पेन वासियों ने आर्थिक और धार्मिक कारणों से भी उत्प्रेरित होकर के पुर्तगाल के समान स्पेन ने भी भौगोलिक खोजों में उत्साह बढ़ाया।
1492 में ईसाई राजाओं द्वारा अरबों के आधिपत्य से अरेबियन प्रायद्वीप को स्वतंत्र कराए जाने की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। सामंतवाद के पतन और धर्म सुधार आंदोलन, इसके बाद जो है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य की प्रगति और अधिक बढ़ गई। धर्म युद्धों का भी प्रभाव पड़ा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में आधुनिक इजराइल स्थित जेरूसलम पवित्र नगर के आधिपत्य के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच लंबा संघर्ष चलता रहा। इसके अलावे राष्ट्रीय राज्यों का भी उत्कर्ष हुआ। राष्ट्रीय राज्यों के उत्कर्ष के बाद प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। कुस्तुतुनिया का पतन भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा 1453 ईस्वी में बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया थी, जिसका पतन हो गया। कुस्तुतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो जाने से पूरब के राष्ट्र व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों को नए व्यापारिक समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ी। औपनिवेशिक खोज का विस्तार खासकर 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिक्ष का पता लगाया। इससे भारत पहुंचने का मार्ग और आसान हो गया। भौगोलिक खोजों की दिशा में कोलंबस और वास्को डी गामा के नाम सबसे आगे थे। इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला की सहायता से प्राप्त किया। 1492 में अपनी सामुद्रिक यात्रा पर निकला। इसके बाद जो है 3 जहाज और नाविकों की एक टुकड़ी भी थी। उनका उद्देश्य पूरब की देशों की खोज करना था, खासकर भारत और चीन पहुंचना था। लेकिन मार्ग भटक जाने के कारण पश्चिमी दिशा में बढ़ गया। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को एक अन्य स्थान पर पहुंच गया। इसे भारत समझ करके उसने इस स्थान का नाम एंडीज रखा। यहाँ के निवासियों को उसने रेड इंडियन कहा। यह स्थान अमेरिका के निकट गुआना हानी द्वीप था। कोलंबस ने इसे बहाना नाम दिया गया। बाद में सैन सल्वाडोर और वेस्ट इंडीज के नाम से यह जगह विख्यात हुआ। स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस यह 1492 ईस्वी को घोषित किया गया। इसके बाद जो है आगे पूरब दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज वास्को डी गामा की थी। यह पुर्तगाल का एक नाविक था। उन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष होते हुए हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 को भारत के मालाबार अर्थात केरल के तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। दक्षिणी अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मसीद ने इसे भारत पहुंचने का मार्ग सुझाया था। कालीकट के राजा जमोरी ने उनका भव्य स्वागत किया और वास्को डी गामा की खोज से भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध और बढ़ गया। 15वीं-16वीं शताब्दी में अन्य राष्ट्रों की भी खोज की गई। केब्रल नामक एक पुर्तगाली जहाजी ने ब्राजील का पता लगाया था। 1519 और 21 में मैगलन ने अर्थात फर्डिनेंड मैगलन ने जहाज से पूरे विश्व की यात्रा की। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज किया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों से समान विश्व की जानकारी यूरोप वासियों को हो गया। भौगोलिक खोज हो जाने के बाद इसका बहुत सारा परिणाम निकला। सबसे बड़ी बात है व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी देशों का संबंध तो जुटा ही और व्यापार और वाणिज्य में अपार वृद्धि हुई। दूसरी बात,
मुद्रा व्यवस्था का भी विकास हुआ। खासकर व्यापार वाणिज्य के विकास ने मुद्रा व्यवस्था को और प्रोत्साहन दिया। तीसरी बात है व्यापारिक नगरों का भी उत्कर्ष हुआ, अर्थात वाणिज्य और व्यापार के विकास के कारण अनेक व्यापारिक नगरों का उदय हुआ और जहां पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती थी। नए व्यापारिक शक्तियों का भी उदय हुआ, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ और बहुमूल्य धातुओं का आयात निर्यात शुरू हो गया। वाणिज्यवाद का विकास के साथ साथ उपनिवेशवाद का भी विकास हुआ। उपनिवेश का मतलब होता है शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा कमजोर राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेना। बच्चों, आप जानिए कि भारत में पुर्तगाली जो 1498 में आया था, 1600 ईस्वी में अंग्रेज और 1602 में डच और 1664 में फ्रांस भारत पहुंचे थे। धीरे धीरे सभी राष्ट्रों ने अपना नया नया उपनिवेश बसाया। इसके बाद है उसके साथ साथ दास व्यापार भी शुरू हो गया और कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मजदूर की आवश्यकता उन लोगों को पड़ने लगा। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर यूरोपीय बाजार में बेचा जाता था। इसका मनुष्य का अर्थात दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन था, जहां पर नौकरों की खरीद और बिक्री होती थी। भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई और प्रचलित जो भ्रांति थी लोगों में, जो गलत सोच था, वह दूर हो गया और महत्वपूर्ण परिणाम भी भौगोलिक खोज के कारण हुआ। इस प्रकार आप जानिए भौगोलिक खोजों का महत्व काफी है, अर्थात भौगोलिक खोज ने अंधकार युग का अंत किया और नए युग का नए युग का आगमन किया। That's all.